अप्लाइड जैनिज्म के 18वें शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर महीने के पहले संडे को सुबह 11 बजे हम ऑनलाइन सेशन रखते हैं। हमारे सारे सेशंस का उद्देश्य रहता है कि हम अपने मूल सिद्धांत जियो और जीने दो को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। और इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल लिविंग। आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स हो या गवर्नमेंट, चाहे स्कूल्स हो या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो है क्या ये सस्टेनेबल लिविंग? व्हेन आई डिड गूगल सर्च तो डेफिनेशन जो दिया गया वो ऐसा है कुछ। सस्टेनेबल लिविंग मतलब आप अपनी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छता को इस तरह से पूरा करे कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट हो। और जैसा कि अपने में बताया गया है हमें जैन धर्म का मूल सिद्धांत, परस्परो ग्रह जीवनम, ऑल लाइफ्स आर interdependent and we need to maintain the balance. So sustainable living really means living in accordance with parasparo graha jivanam and not borrowing from our future generations. So definition तो समझ लिया, but अपनाए कैसे? How do we implement in today's life where more than 70% of us are living in cities, metro cities? The life, the economy is no longer the circular economy as it used to be decades ago. तो इस आज के जीवन में इसको कैसे अपनाएं, इसको बताने वाले हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीता शाह, जिन्होंने ना सिर्फ इसको समझा है बट मोर इम्पोर्टेंटली इसको अपने जीवन में उतारा है, इसको प्रैक्टिस किया है। सो दैट इज रियली रियली की। डॉक्टर पुनीता, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। वी ऑल आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर. And the other important aspect that I came to know when I was talking to Dr. Punita is it's not about just living in a sustainable manner, but it's also living holistically. So when we are living sustainably, how do we live holistically while we live sustainably? That's going to be the focus of our discussion, and I'm sure we'll get to learn a lot from today's session. So with this very brief background, I would invite our mentor, Dr. Bipin Doshi, to say a few words. आप सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आज एक डॉक्टर हमारे सामने कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जहां तीर्थंकर महावीर का संदेश बहुत स्पष्ट है। एक और आज योगानुयोग है कि आज इट्स अ जियोलॉजिस्ट डे। टुडे इज द जियोलॉजिस्ट डे, जो हर वर्ष फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल महीने में माना जाता है, और उस हिसाब से आज का दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया दिन भी है। उसको गुड़ी पड़वा के साथ भी हम जोड़ते हैं जो 2 दिन के पहले गया है। संगीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि परस्परोपग्रहो जीवानम, तत्वाद सूत्र की यह गाथा है कि हवा हमें कुछ देती है, आकाश हमें कुछ देता है, पानी हमें कुछ देता है, पृथ्वी हमें कुछ देती है, अन्य जीव भी हमारे ऊपर बहुत उपकार करते, लेकिन हम क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए। मैं जब कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहा था संगीता, तो उसमें एक धर्म की एक डेफिनेशन दी गई, व्याख्या दी गई है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो व्याख्या है बहुत सिंपल है। धर्म का मतलब है माय ड्यूटी, मेरी फर्ज क्या है, मुझे दूसरों के लिए और मेरे लिए क्या करना है। अगर इतना ही मैं समझ जाऊं तो मेरे ये धर्म के सब भेद निकल जाएंगे, चाहे मैं कोई भी धर्म का हूं। हमें बचना है, हमारे स्व के अस्तित्व को मिटाने के लिए जो आज फोर्सेस है उससे बचना है। और ऐसी एक बहुत बड़ी बात लेके डॉक्टर पुनीता जी आ रही है, जो खुद रेडियोलॉजिस्ट है। Her husband is an pediatric orthopedic surgeon, and I'm very glad that they are from the same college where I studied my medicine. So welcome to all of you. और बाकी सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा कार्यक्रम एक माइलस्टोन है, मे बी इवन फॉर जैन्स और नॉन जैन्स। तो आपके जो दोस्त है, थोड़ी मेहनत कीजिए, कुछ फोन कीजिए,
ऐसे तो हम काफी फोन करते रहते हैं, कुछ भी काम के बिना भी फोन करते रहते हैं। तो जैसे जब भी संगीता जी का कार्यक्रम हो तो थोड़ी मेहनत, सुबह में 8-10 फोन कीजिए। ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो इन लोगों को जो ज्ञान मिलेगा, जो दृष्टि मिलेगी, उससे उन लोगों को फायदा होगा। संगीता जी को और मुझे तो जो फायदा होने वाला है कि नहीं वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को इस बात का फायदा मिले, उसके लिए आप सभी जितने लोग जुड़े, उसको मेरा नम्र निवेदन है कि इन फ्यूचर प्लीज पुट सम एफर्ट्स टू सी दैट हमारे इस कार्यक्रम में आपके दोस्त लोग, आपके परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। इन्हीं बातों के साथ आई वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you. Thank you, thank you, sir. Thank you, Dr. Vipin. Okay, so with this, I have the fortune to introduce Dr. Puneeta today. Like Sangeeta ji said, right, living sustainability is in a sustainable manner is something that all of us aspire to, right? All of us want that at least for our own self, we should be carbon neutral in our personal lives, right? And that is exactly what even Dr. Puneeta had similar thoughts. Her inspiration actually started from her kids. When she saw that her kids were absolutely happy when they were in the midst of nature, right? They were free souls, is what she noticed when they were in the midst of their holiday trekking and all of that, right? Not only that, she noticed that the food there was so simple, but absolutely they're extremely tasty, colorful, and it kind of was, she felt it was a lot more nutritious as well, right? So all of that is what kind of inspired and triggered the thought in her mind to start moving towards a more sustainable living, and start exploring what does that mean, how could she start growing her own food for her family, etc., right? So with that, with those thoughts in mind, that's where her journey began. And like she says, things fell into place one after the other. There were many people who came into her life who kind of inspired her, gave her some thoughts, and with that she actually undertook a formal education in permaculture. They went on, she and her husband went on to build a farm with the concept of farm forest, a very, very unique concept, which hopefully she'll be walking us through and kind of sharing more about, right? So right from that too, from a holistic perspective, she is also practicing yoga in a very big way, Iyengar yoga to be specific. So yeah, these are just some tidbits of her entire lifestyle that we've got to understand. But yeah, we're looking forward to really hear more from her. It's really inspiring to see how a doctor, an MD in radiologist, has kind of taken to holistic living and sustainable living in such a wonderful way. So Dr. Puneeta, the floor is all yours. We are really, we're really thankful and blessed to have you here amidst us today, and we look forward to your session. Thank you, Dimple, so much for the very nice welcome. I must say, I'm really indeed honored to be here amongst giants like Dr. Doshi, and thank you, Sangeeta ji. You all have been. It came really suddenly. Like, I mean, Dimple just called me up last week, and she asked me, would you be ready to do this?" And I said, "Hey, okay." So she said, "I'm really impressed," and I don't know why. Abhi bhi Dimple ji keh rahi hai ki it is commendable that a radiologist has taken on a holistic and sustainable life. बट वेरी फ्रैंकली मुझे ये कहना है तो ये तो बहुत सिंपल है. सोचने जाओ, देखने जाओ तो ये सबसे आसान तरह है जीने का, बिकॉज जब हम ऐसे जीते हैं, one really comes to terms and to peace with the world and the things happening around you. So I am going to try and do this little bit in Hindi. It's going to be a bit difficult for me. Please try and bear with me. और जहाँ मैं words के लिए where I am falling short, I do hope others will pull in and pitch in some Hindi words for me. As you will see that sustainable living and Jainism go hand in hand. I am a born Jain, but I don't know much about Jainism. You are all learned people here. So I just hope and I suggest that throughout the presentation, all of you try and make a link to all the principles of Jainism that you all live by. Because I'm sure around every point, along every slide, you will find something or other which connects to Jainism. After all, Jainism is a religion of ecology, as I will talk to you all about it. But I think to cut things short, let's just start the presentation. That will be easier. I'm also going to switch off my video क्योंकि मेरे यहाँ का इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं वीडियो ऑफ करके I will start the slideshow. Yeah.
Okay. Is my screen visible to everybody? Yes, Yeah. Dr. So let's start. Yeah. So today we'll do a small talk about sustainable living. Everybody living on this planet, हर एक व्यक्ति को sustainable living क्या है थोड़ा ना थोड़ा पता है, और अगर पता नहीं है तो भी हम इस तरह से जीते तो है ही, क्योंकि अपने संस्कार ऐसे हैं पहले से ही. मगर जैसे लाइफ बढ़ती है, जैसे मॉडर्निज्म, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे कंज्यूमरिज्म आ रही है, वैसे थोड़ा थोड़ा हम हटके जीते हैं, और हमें सिर्फ एक थोड़ा सा रिमाइंडर चाहिए रहता है टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल लिविंग. सो इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट. Okay, yeah, so the video is not all right. Now we are good. So what is sustainable? Sustainable का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हम कार्य जो हम करते हैं वो लंबे समय तक हम चालू रख सकते हैं, उसको सस्टेन कहते हैं. सस्टेनेबल बहुत लंबे समय तक, नहीं कि हम 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल, बट जनरेशंस के लिए वही चीज हम कर सकते हैं, उसको सस्टेनेबल कहते हैं. तो सस्टेनेबल लिविंग का अगर एक मतलब लेते हैं, अगर हम चॉकलेट का एक जार लेते हैं, कैंडी जार. इफ आई लाइक टू ईट कैंडीज, अगर मैं रोज एक चॉकलेट यहां से निकाल के खाऊं, तो क्या ये एक्टिविटी सस्टेनेबल रहेगी? ये सस्टेनेबल रहेगी, यस, अगर मैं बार बार इस कैंडी जार को रिप्लेस करती जाऊं, या तो अगर मैं बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन से जब मुझे चाहिए तब ही एक चॉकलेट लेकर मैं खा सकती हूँ. अदरवाइज अगर मैं बार बार ये खाती जाऊं, अगर मैं चॉकलेट्स बहुत पसंद है और मैं उसमें से निकालती जाऊं, जैसे अपने बैंक अकाउंट में से हम कोई क्रेडिट ना डालें मगर सिर्फ डेबिट करते जाए, निकालते जाओ, तो सून ये कैंडी जार खाली हो जाएगी, मेरा बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा. ना सपोज ये कैंडी जार को हम अर्थ समझते हैं, पृथ्वी में ये कैंडी या चॉकलेट्स या रिसोर्सेस क्या होते हैं? सो वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी आई थिंक पदार्थ जो हम यूज कर सकते हैं, एसेट्स विच वी यूज फॉर आवर बीइंग. सो रिन्यूएबल जो वो होते हैं जो अपने एक लाइफ टाइम में, मनुष्य के एक लाइफ टाइम में रीजेनरेट हो सकते हैं. सो देयर इज सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, plants and animal life, of course. Sunlight is there till we have this solar system. The sun is there and we are going to have sunlight. Water keeps regenerating because of the water cycle. There is air and wind all around, and earth is made up of soil, and that is why it is a living planet and we have plants and animals life. Now there is something called a non-renewable resource जो अपने आप से regenerate नहीं हो सकते हैं. वो है coal, oil और natural gas, जिसे fossil fuels कहला जाता है. Now fossil fuels ये है जो millions and millions of years लगते हैं बनने में, और इसीलिए हम इसे non-renewable कहते हैं. It's not that ये खुद में नहीं, ये खुद ही बनते हैं, हमने कुछ मनुष्य ने नहीं बनाए. ये resources normally naturally रहते हैं अर्थ में, मगर उसमें millions of years लगते हैं बनने में. And of course nuclear energy तो radioactive elements जो निकलते हैं, जो हम लोग और माइन करते हैं अर्थ में से, पृथ्वी में से माइन करते हैं. So naturally you can see कि non-renewable resources बहुत limited amount है. And हम जिस तरह से आज लाइफ जी रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी जिस स्पीड से हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है. ये तो बहुत सीधी और सिंपल बात है. मगर जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखने जाए, जो हम कहते हैं कि कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म, जब तक पृथ्वी है तब तक ये रिसोर्सेज रहेंगे, this statement is no longer true. Our water is being polluted, acid rain होता है अभी, the air is being severely polluted. जो अपनी soil है, soil is completely degraded, यानी जो खत्म हो चुका है वैसे मिट्टी बोलती है. There is no bio life, जो life रहती है, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं soil में, जो soil को healthy बनाता है, वो organisms काफी हमारे human activity से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. और प्लस जो नेचुरल बायोमास रहता है सॉइल में, वो पूरा डिग्रेड हो गया है. सो द सॉइल इज बेसिकली बिकमिंग वेरी सून इट्स बिकमिंग वर्थलेस.
लाइट, सनलाइट तो ठीक है, उसमें कुछ पोल्यूशन नहीं है, मगर वी हैव अ नाइस थिक ओजोन लेयर। ये सारे ह्यूमन एक्टिविटी से कारण हो रहे हैं, जिसके कारण इतना सारा लाइट फिल्टर होके आ रहा है, एंड वी आर नॉट गेटिंग द रियल value from the sunlight that we're supposed to get, the energy which is supposed to get. So if you go to see, plant and animal life is all dependent on light, water, air and soil. और अगर हम इन चीजों को खराब कर रहे हैं, pollute कर रहे हैं, तो plant और animal life is also not going to sustain well. So in a way it is easy to say that दोनों renewable और non-renewable resources are not in a very happy place. और ये जो अपना अर्थ है, उसके जो रिसोर्सेज है वो जल्दी डिप्लीट होने वाला है, या तो ये कैंडी जार सून जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? बिकॉज या तो हम पेरिशेबल या नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो बहुत जल्द यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल सा, ऑयल बहुत ही रैपिड रेट पे यूज कर रहे हैं, या जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम बहुत ही उसका क्वालिटी बहुत ही खराब हो रहा है। ओके, अब ये जिस 2 दिन पहले के हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है विच सेज दैट इन 121 years इंडिया में ये जो मार्च था बहुत सबसे गर्म था। वी ऑल नो देयर वाज अ हीट वेव। सॉरी, कैन आई आस्क एवरीबडी टू गो म्यूट प्लीज? देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस। या, थैंक यू। So this is just only 2 days ago. आज 4th April है, 2nd April को ये हिंदुस्तान टाइम्स में पेपर आया, ये आया था। So now what are the result of depleting resources? ये जो resources निकल रहे हैं उसका सिर्फ climate change और global warming नहीं हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे consequences है, जैसे कि natural calamities आ रहे हैं, जो हम tsunamis सुनते हैं because of global warming. There are floods and there are droughts, there are earthquakes. We have changing seasons, rapidly changing seasons where many a times you're seeing it's becoming really very hot even in winter, and everything looks different. There is air, sound, light, water and soil pollution, loss of good soil, as we said, and naturally toxic food, a lot of lifestyle diseases, cancer hai, diabetes hai, many lifestyle diseases are arising because of what's happening to the resources, and a lot of species loss. So depletion of our resources, जो हमारे पदार्थ, रिसोर्सेज नेचुरली जो हमें दिए गए, जो गिफ्ट दिए गए हैं, उसको हम बहुत ही जल्द खत्म कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नॉट जस्ट पेपर में, बट अब हमको दिख रहे हैं ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। अब सस्टेनेबिलिटी जो हम बोल रहे हैं कि ऐसे जियो के जो आप कर रहे हो बहुत सालों तक, सदियों तक चला रहे, ये रिसोर्सेज अपने ऑलवेज चले रहे। 3 टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटीज रहते हैं लाइफ में, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल। और जैसे आप देख सकते हैं तीनों एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है, मगर अब आज हम प्योरली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबली जिए, हम इस तरह से जिए कि जो भी हमें प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं वो हम बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करें, इतने रिस्पॉन्सिबली के अपने सारे फ्यूचर जनरेशंस भी यूज कर सके उसी तरह से जैसे हम यूज कर सकते हैं। अब तो हमें पानी बहुत इजीली मिल रहा है, गुड ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा नहीं हो कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को बॉटल वाटर ही पीना पड़े। इट विल बी डिफिकल्ट, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कहीं कहीं दूर दूर ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी पता है विलेजेस में, कहीं जगहों में, इवन बॉम्बे में जैसे समर आएगा वाटर की बहुत शॉर्टेज होती है, वेयरएज हमने अभी कहा था कि वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, शॉर्टेज ऑफ गुड फूड, और ये ऑलरेडी हो रहा है और बहुत जल्दी एस्केलेट हो रहा है। सो कैन वी लिव अ सस्टेनेबल लाइफ? Economic sustainability and social sustainability are all part of this entire living, which are interrelated to each other. मगर आज हम नहीं बात करेंगे। अब why should I live a sustainable life? क्यों मैं जीऊं? मैं जैसे जी रही हूँ वो ठीक है, मैं क्यों कुछ बदलूं? जैसे आप देख रहे हो रेती के ऊपर अगर मैं हाथ रखती हूँ तो उसका छप्पा आता है, इम्प्रिंट आता है। So I say that every activity I do, मैं जो भी करूं उससे एक इम्प्रिंट रहता है लाइफ में। अभी संगीता जी just said about that, we leave an imprint in life with whatever we do. Every thought, जो भी मैं सोचती हूँ उससे एक वाइब्रेशन में छोड़ती हूँ यूनिवर्स में। जो भी मैं बोलती हूँ पूरा एनर्जी फील्ड चेंज होता है। मैं जैसे बिहेव करती हूँ एवरीथिंग चेंजेस।
because of that. Now, humans, we are only 0.01% of the entire earth, but we have the largest impact on other stakeholders. Stakeholders यानी क्या? All the participants of earth. और ये participants सभी है, हम भी है, और nature भी है. And we have the largest impact on ourselves, on every other living and non-living, biotic and abiotic things here. And sad to say that humans have destroyed or made extinct 80% से ज्यादा प्रकृति जीव को हमने नाश कर दिया है ऑलरेडी. 80% से ज्यादा, ये तो बहुत कम फिगर है. और ये सबसे बड़ा वायलेंस है. कोई भी वर्ल्ड वॉर से भी अधिक हम लोग ये वायलेंस कर रहे हैं. और ये जेंट्स को पता है, सबको पता है कि हम छोटी सी चींटी के ऊपर भी पैर रखते हैं तो उसे भी हम वायलेंस ही समझते हैं. सो इफ वी आर लुकिंग एट माई एक्टिविटी, मैं कैसे जीती हूँ, बट इमेजिन ये धरती पृथ्वी के ऊपर इतने सारे ह्यूमंस हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के ऊपर कितना वायलेंस कर रहे हैं, वो हमें सोचना है. सो हाउ डू आई लिव? Can I pass through life so that I minimize my impact on Mother Earth? मैं जो करती हूँ उससे सबसे कम से कम इम्पैक्ट हो सके. क्या मैं सस्टेनेबली जी सकती हूँ, न सिर्फ मेरे लिए, न सिर्फ मेरे फैमिली के लिए, मगर पूरे बायोडाइवर्सिटी के लिए, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु है, प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी है, सबके लिए, पूरे फ्यूचर के लिए. क्या मैं ऐसे जी सकती हूँ कि सभी लोग सब एंजॉय कर सके? Can I not deplete the candy jar so much that I can save for my children and their children and their children? Is it possible? So now the question arises, how can I be sustainable? सभी को यही लगता है कि और कोई कर लेगा, और कोई बचा लेगा. हाँ ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मैं तो मेरा एसी चलाऊंगी, मुझे बहुत गर्म हो रहा है, और कोई कर लेगा. Somebody else, environmentalist है ये सब करने को, साइंटिस्ट है सब कुछ करने को. So that is the biggest threat to our planet. कि हम ये easily we are very lost in this thought that somebody else will do it and I don't have to do anything. मेरे एक के करने से क्या होगा? मैं अगर बहुत शॉर्ट शावर लूं, अगर मैं 2 मिनट में या 5 मिनट में नहाकर बाहर निकल जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या बड़ी बात हो जाएगी पृथ्वी में? How will water be saved? Okay, so this is the biggest threat to our planet, that someone else can do it. Now, between every action and reaction, there is a space, there is a pause. मैं जो भी करती हूँ, मैं जो अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और किसी ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, वो एक्शन है, ओवरटेकिंग एक्शन है. और मैं क्या करती हूँ, मैं जोर से हॉर्न बजाती हूँ, वो रिएक्शन है मेरा. ये एक्शन और रिएक्शन के बीच में हमेशा एक जगह, एक स्पेस रहती है. मेरे विचार और मेरे एक्शन में भी एक स्पेस रहती है. अगर मैं सोच रही हूँ कि ओ ये मुझे क्यों ओवरटेक कर रहा है, मैं उसे बताती हूँ कि मत ओवरटेक करो, हॉन्क. ये मेरे विचार है और मेरे एक्शन मेरे हॉन्किंग है. उसके बीच में भी एक जगह है, एक स्पेस है. मेरे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में भी एक स्पेस है. Between everything there is a space, and I am just asking, each one ask yourself, can I be mindful of that space? क्या मैं उस जगह, उस स्पेस के प्रति माइंडफुल हो सकती हूँ? So I just like everyone to do a short exercise. अगर हम सब बैठ रहे हैं या खड़े अगर हो तो बैठ जाएं. Of course, जो जेंटलमैन ड्राइव कर रहे हैं वो प्लीज ये ना ट्राई करें, but we will try and see how we can be mindful of this space. So if everyone can just sit down straight, cross-legged or keep your feet down, that is okay. Lift your side body up. Oh yes, fine. Ajit, you're here. That's nice. So can you just sit well on your buttocks? Lift your side body up. The side body, if you just want me to, I'll put on my video for a brief moment if you can see me. Lift the side body up. Roll your shoulders back. Roll the shoulders back. Relax your palms. Relax your hands and just keep them on your thighs or on your lap or on the sides of a chair. Aram, just rag do. Okay. Now remember, your whole upper body, your trunk, abhi ek sthir hai. It's constant. It's not moving. It is lifted up. Do not collapse like this. ऐसे collapse मत हो जाइए. Lift yourself up. Okay. Roll the shoulders back. तो आपकी छाती तान जाती है और हाथ आपके आराम से लैप्स के ऊपर रख दीजिए. Now look at a point directly in front of you.
आपके सामने दूर देखिए, जितना दूर, अगर एक कोई वॉल है, दीवार है या विंडो है, उस स्ट्रेट सामने देखिए. एंड नाउ लुकिंग ओवर देयर, स्टार्ट डीफोकसिंग. यानी आप देख रहे हैं मगर नहीं देख रहे हैं, डीफोकस कीजिए वहां से. अगर चश्मा पहन रहे हैं तो अभी कुछ देखना नहीं है, उतार दीजिए चश्मा, प्लीज रिमूव योर स्पेक्टिकल्स एंड स्टार्ट keep looking straight ahead at a point in front of you. Now start defocusing. एक easy way है defocus करना, is imagine कि आपके आंख यहाँ नहीं है मगर सर के पीछे है और आप पीछे से देख रहे हैं. तो just look at what is behind you. वहां से defocus करते करते ऑटोमेटिकली आपके upper eyelids नीचे आ जाएंगे. They will close your lower eyelids. You do not shut your eyes, your eyelids shut on their own by defocusing. Slowly look at the back of your head, look at the back side of you. Imagine you have eyes over there. And now, if your eyelids have not yet closed, just drop your upper eyelids down and stay there. With your eyes shut, your eyes are आंखें बंद है मगर नजर बंद नहीं है. Vision is not closed. Your vision is moving towards the back of your head. And now, यही vision से start observing your breath. आपके breath को कुछ नहीं करना है, सिर्फ breath को observe करना है. Inhalation or exhalation. Keep watching and keep observing कि क्या हो रहा है. उसको कोई changes मत कीजिए please. As you inhale and as you exhale, you will realize that between the and not immediate, and between the exhalation and the inhalation, there is another pause. As we stay through this exercise, you will observe that on its own, this pause is becoming longer and longer. Just stay focused on observing that pause. Do not do anything. Let your inhalation come in whenever it has to. Let your exhalation happen whenever it has to. Do not force yourself, but observe the pause. As you observe the pause, also observe how your breath has quietened down, how it has slowed down, and the pause is increasing in duration. And now, just quickly run through your thoughts. What is happening in your mind? Stay with that pause. Be mindful of the pause. And then gently, everybody can just open their eyes and come back to the present. So, is it okay if I ask, majority of people must have observed or been able to connect with the pause? Yeah, yes, Yeah. maybe, yes, yeah. Yes. Yes. And also you would have observed how your mind has just quietened down. Absolutely. Many thoughts would have been filtered out, right? Yes. So this pause is what I wanted you all to be aware of, that between every inhalation and exhalation, between every exhalation and inhalation, we have a pause. And this pause is that space for possibilities. Many possibilities, not just one. You can choose to go in any direction. It gives us a choice and it helps us determine what should be our next step. So when I'm driving in a in a huge traffic jam and the passerby overtakes my vehicle, instead of just honking, if I am mindful of the pause, if I wait for a moment before honking, there are many possibilities which may arise. Maybe I will just let him go by. Maybe I'll think शायद उसको कोई emergency हो, उसको कहाँ पहुंचना हो, hospital पहुंचना हो या airport पहुंचना है, तो ठीक है ना, let him go. Maybe कुछ नहीं, maybe उसको ऐसे ही कीड़ा है, he wants to go ahead, बहुत जोश में है, ठीक है, let him go. मुझे भी लेट हो रहा है, बट क्या मेरे हॉकिंग से वो आदमी स्लो हो रहा है या क्या मैं फास्ट जाने वाली हूँ? नहीं. तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज अलग अलग नजर आते हैं अगर हम कनेक्ट कर सके, माइंडफुल हो सके वो पॉज को. अगर पॉसिबिलिटीज है, then we know that I have a choice in everything.
Okay, and that I am not determined by habit, but I am driven by intent. इंटेंट यानी पर्पस, मेरा कोई पर्पस है, मुझे माइंडफुली जीना है, मुझे सस्टेनेबली जीना है, नहीं कोई मैं हैबिट से, अगर मुझे भूख लगा तो मैंने इमीडिएटली फ्रिज खोल के एक चॉकलेट खा लिया, या जब मैं बाहर जाती हूँ और प्यास लगी है तो मैंने एक कोको कोला, नॉट बाय हैबिट बट बाय इंटेंट. So every time when we react to something, I will always react. That is human nature. You cannot just sit quietly. For everything that happens, for every thought that comes in your mind, for everything you want to say, before saying it, if you pause, you will have the possibility of a choice to choose what you want to do. So this is what I wanted to tell you all about being mindful. And this will create the intent for us to practice the 5 R's. अब ये सब का सस्टेनेबिलिटी से क्या संबंध है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ. मैंने जो अभी एक्सरसाइज की उससे पता चला है कि मेरे एक्शंस जो मैं करती हूँ, ए उससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है पृथ्वी पे, और बी ये पता चला है कि मैं जो एक्शन करती हूँ वो जरूरी नहीं है मैं करूँ ऑलवेज, क्योंकि मैं हमेशा हैबिट से जीती हूँ. ह्यूमन बीइंग्स आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट्स. वी डू थिंग्स बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग इट. क्या मैं इसको बदल सकती हूँ? क्योंकि मैं तो कितना सब सुनती हूँ टीवी पे, न्यूज़पेपर्स, गूगल पे कि सस्टेनेबली जियो सब बोलते हैं, मगर फाइनली तो मैं वही करती हूँ जो मैं ऑलवेज करती हूँ. सो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू चेंज व्हाट आई एम डूइंग. सो व्हाट आर द 5 R's? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल. एक जमाना ऐसा था जब सिर्फ 3 R's थे, और वो थे reuse, repurpose and recycle. तो अब we have added refuse and reduce also. Refuse क्या होता है? ये जनरली घर के बाहर होता है और हम ना बोल सकते हैं. What all do we refuse to? We all refuse to all the free things that we get in life. Okay, I think I'm running short of time, so I will just quickly go through the slides. I can refuse these things which I don't need, जिसकी जरूरत नहीं है. मुझे पता है मैं केचप नहीं खाने वाली हूँ समोसा के साथ, तो मैं मना कर दूं, लू नहीं वो सैशे. फिर रिड्यूस माइंड में स्टार्ट होता है. 2 टाइप्स के रिड्यूस होते हैं. जो मेरे पास एक्स्ट्रा घर में जो चीजें हैं, मेरे कवर्ड में जितने कपड़े हैं, क्या मैं वो कम कर सकती हूँ? क्या मुझे सच में जरूरत है इतने सब चीजों की? कि क्या मैंने जीन्स रखी है साइज 28 की और अब मैं साइज 30 हूँ, सोच रही हूँ मैं कभी तो 28 हो जाऊंगी, क्या मैं वो पहन सकती हूँ? रिड्यूस कर दीजिए, गिव इट अवे टू पीपल. एंड यू शॉप विद अ पर्पस. जब मैं खरीदी करने जाऊं, क्या मुझे जरूरत है इतने सारे कपड़ों की? Instead of buying 3 dresses, 3 synthetic clothes, can I buy just 1 good organic cotton dress? Which it may be expensive, but it is more sustainable. So can you start reducing your needs in life? Reuse में तो हम बहुत ही experts हैं. कोई भी पुराना अगर शर्ट लो, वो शर्ट की जब यूजफुलनेस खत्म हो जाती है, हम उसको काट के किचन में यूज करते हैं, किचन में क्लॉथ तरीके यूज करते हैं. उसका यूजफुलनेस जब खत्म हो जाए, वो जब फट रहा है, तब उसको हम पोछे की तरफ यूज करते हैं. तो रीयूज हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और बहुत हम कर सकते हैं अगर हम माइंड अप्लाई करें तो. रीपर्पस इज अ न्यू वर्ड विच इज कॉमन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अपसाइकिल. जैसे कि 5 लीटर्स की बिस्लरी बॉटल या स्प्राइट की बॉटल है. अब मैंने पी तो ली बिस्लरी, स्प्राइट पी लिया, मगर ये प्लास्टिक है. No, don't put it for recycle. Can I cut it and can I use it as a planter? It's upcycled. It is an upcycle thing. My old jeans, which are very faded and cut off, which they don't look very new, can I do some patchwork, some embroidery, some painting? Can I repurpose it? So can I make an obsolete thing, which जो मुझे लगता है अभी इसकी जरूरत नहीं है, नहीं यूज कर सकती हूँ, क्या मैं उसको और कुछ करके बना के repurpose कर सकती हूँ? रिसाइकल ये एक चीज है जो अब हमेशा लास्ट में आनी चाहिए. वी शुड थिंक रिसाइकल वाज द नंबर 1 थिंग 10 years ago. सब लोग बोलते हैं रिसाइकल करो, मगर अब तो रिसाइकल बहुत एंड में. हम भी रिसाइकल होते हैं, जब हम मर जाते हैं तब हम भी मिट्टी में मिल जाते हैं. इट्स अ रिसाइकलिंग, बट वो लास्ट में जब हमारा कोई पर्पस नहीं रहता है तब हम रिसाइकल होते हैं. सिमिलरली व्हेन you have finally used everything by upcycling it, reusing it, then only you go in for recycling. I will not read through all of it because we are falling short of time is what I think. I am not aware of it. Okay. Now, waste is not waste till we waste it. Remember that. And that is where the recycling bit comes in. कि जब तक हमें नहीं लगता है ये waste है, तब तक वो use करते रह सकते हैं. Now, in day-to-day
ये कहाँ डिक्टेट होता है? सस्टेनेबल लिविंग कैन बी used in any of these areas of life, anywhere and everywhere, even in holidays and even in weddings and parties, everywhere. Now, for example, in living societies and housing societies, you can have things, many of the societies do this. काफी लोग अभी waste management, rainwater harvesting तो करते हैं. Solar roofs अब तक बॉम्बे में इतना common नहीं है, but LED lights सभी लोग use करते हैं. You can have rooftop gardens, community gardens. For example, if you see this, can anyone guess where this is? This is Urban Leaves. Urban Leaves एक community है in Bombay. Every Sunday morning they meet. और ये जगह है माटुंगा में, Don Bosco School के ऊपर. Will anybody recognize this? I think Don Bosco has 3 or 4 floors. ये 4 floors के ऊपर का terrace है. See how they have greened it. Every Sunday ये लोग मिलते हैं and they are greening up a place. This is called a community garden, जहाँ सब आते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, और every Sunday जो भी produce होता है वो अपने अपने घर ले जाते हैं या वहीं पे कुछ बना के खाते हैं. This is another terrace garden. ये भी एक community garden है, वर्ली में है ये मेरे friend की. So it's all these 5 R's are being put to use over here. Now in our home, how ergonomic or eco-friendly can we build our homes? Now you can build homes, just be ready for this, as grand as this. Okay. Now these are made from completely natural materials. ये जो left में घर है, ये मिट्टी का घर है. It's a mud house, and this is a bamboo house. Natural resources जो present है, नहीं मैं कहीं से सीमेंट मंगा रही हूँ, नहीं स्टील ले रही हूँ, माइन करके स्टील वापर, कुछ नहीं. जो लोकली अवेलेबल है, बट सादा सीधा घर नहीं है, काफी ग्रैंड हाउसेस है. पीपल लव टू लिव इन ग्रैंड हाउसेस. ओके, सो these are possible. I am not saying करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ऐसा करो, मगर ये पॉसिबिलिटीज है. हर एक जगह की स्पेशलिटी है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओ तो बैम्बूज आर अवेलेबल प्लेंटी, बैम्बू हाउसेस. राजस्थान, गुजरात, कच्छ, साउथ में जाओ तो मड हाउसेस. So you decide on where you live. It's called sustainability. In your own home. Now this is my home. Sorry, this is my farm home. Over here, what you've seen is on the wall, we have these small bottles which are being put here. Now what is this? This is upcycling. This is reusing and upcycling. ये सारे empty, sorry to say, but beer bottles है. नहीं, ये हमने नहीं पिए हैं, ये मैंने सेकंड शॉप्स, भिवंडी के शॉप से लिए हैं. घर में हमने वॉल पे बॉटल्स लगाए हैं. तो क्या हो रहा है, वो बॉटल्स वैसे भी यूजलेस थे, तो और टायर्स लगाए, ओल्ड टायर्स. सो यू आर अपसाइक्लिंग समथिंग. घर बहुत अंदर से अच्छा दिख रहा है. आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ पिक्चर फॉर दिस. बहुत अच्छा दिखता है. अंदर क्या है, ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये लाइम प्लास्टर है, चूना है. इट्स चूना मिक्स्ड विद अ लिटिल ऑफ मिनरल कलर. देयर इज नो पेंट, देयर इज नो प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस और पेंट में बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं. इट इज नॉट अ गुड रिसोर्स टू यूज. So I'm using locally available things, which makes it beautiful. I'm also living beautifully. I'm living practically. And of course, there are a lot of other benefits to living in a mud house and a straw house. We'll not go into that. Just examples के घर में क्या कर सकते हैं. Around your home, the simplest tip of all, which our parents, our grandparents have always been telling us, switch off the light, switch off the fan when you leave the room. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कोई भी कर सकता है, हम करते ही हैं, भूल जाते हैं, बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बट ये बहुत जरूरी है. स्विच ऑफ, यूज एलईडी लाइट्स, डू नॉट चार्ज गैजेट्स ऑल नाइट लॉन्ग. वेरी इंपॉर्टेंट. फोन तो अपना 3-4 घंटों में चार्ज हो जाता है, बाद में क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है, वो होता रहता है. साउथ फेसिंग रूम्स, कीप योर कर्टन्स ड्रॉन. इट विल रिड्यूस द वार्मिंग ऑफ योर रूम. इट विल कीप योर रूम कूलिंग. Can I change small simple things like toothpaste? Instead of toothpaste, can I use tooth powder? Can I use datun? It's very simple to use datun. We used to all use it. Everyone likes using it. Tooth powder, it's much better than less harmful than a toothpaste. It's very simple. आप सिर्फ नमक भी लो और नमक से भी करो या नीम पाउडर से करो तो भी आपके दांत क्लीन हो जाते हैं. Bathing soaps and scrubs, clothes we choose to wear, all of this can be changed. Everything around the home. Small things that I can do. And I can plant. I can keep planting. Okay. Now in the kitchen, what can I do? I can compost. Very important. This is what I have been doing. और मेरे सारे maids भी अभी यही कर रहे हैं. किचन में हम जब कुकिंग करते हैं तो बहुत n number of times हाथ धोते हैं. कुछ कट किया, नल खोल के हाथ धो लिया. किसी में हाथ डाला, आटा भुना, हाथ धो लिया. फिर सब्जी ली कट करने को हाथ धो लिया. हाथ बहुत तरह धोते हैं, बहुत टाइम धोते हैं. Can I just keep 2 tubs of water? एक में गंदे हाथ फटाफट धो ले और फिर बाद में क्लीन टब में हाथ धो ले. सारे मेरे डिशेस,
बर्तन धोने के लिए डालने के पहले सब उसमें से क्या मैं निकाल सकती हूँ, और यही पानी आप अपने प्लांट्स को दे दीजिए। कितना पानी सेव होता है। नहीं, अपने जैन मुनियों नहीं ऐसा ऐसा नहीं करते हैं, टब में ही कपड़े धोते हैं, राइट? बर्तन और कपड़े। हम क्या करते हैं, नल के नीचे नल चालू रख के ऑल द टाइम वेस्टिंग वाटर। दिस इज व्हाट एवरीवन कैन डू। ऑल वेरी सिंपल टिप्स इन द किचन। फॉइल, क्लिंग रैप बहुत यूज होता है। क्या मैं इसको अवॉइड कर सकती हूँ? जहां मैं, ठीक है, मुझे बाहर गांव जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, और अगर मैं जब फॉइल यूज करना है, ओके, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली निकालो, बट कैन आई यूज माई ओल्ड मसलिन क्लॉथ्स, वाइट झबे, सबके घर में जो भी झबा पहनते हैं, पतले पतले कपड़े रहते हैं, कैन आई नॉट यूज दैट इंस्टेड ऑफ इट? कैन आई क्रिएट माई वीकली मील schedules? It helps a lot. Try it out. Instead of going to the market and buying this and that, सब कुछ खरीद के बाद में मैं घर आऊं और बाद में मैं सोचूं अब मैं क्या बनाऊं, अब मेरे पास ये है वो है, कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। अगर मेरे पास पूरे वीक का शेड्यूल है कि मुझे मंडे को ये बनाना है, ट्यूसडे को ये बनाना है, वेडनेसडे को ये बनाना है, तो मेरा लिस्ट रेडी है। जब मैं खरीदी करने जाऊं, मैं बेकार की चीजें नहीं खरीदूंगी, मैं वही खरीदूंगी जो मुझे जरूरत है। ओके, एंड डू नॉट जस्ट लुक फॉर प्लास्टिक फ्री, लुक फॉर वेस्ट फ्री इन द किचन। क्या मैं वेस्ट फ्री किचन बना सकती हूँ? मेरे कचरे के डब्बे में क्या जा रहा है? अगर फूड है तो वो मैं कंपोस्ट बिन में डाल सकती हूँ, तो कचरा नहीं हो रहा है। सो कैन आई लुक फॉर वेस्ट फ्री? दिस इज माई कंपोस्ट बिन। मेरे छोटा सा अर्बन, बॉम्बे में रहती हूँ, अर्बन फ्लैट है, नो बालकनी स्पेस, ये तो विंडो ग्रिल है, उसमें मैंने 3 मिट्टी के पॉट्स रख दिए, मेरा कंपोस्टिंग वहीं पे होता है। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस नेम, जो हमेशा हम करते थे पहले। कपड़े सुखाना, नहीं के ड्रायर यूज कर रहे हैं, बट अभी कल की जनरेशन, परसों की जनरेशन को ये बहुत आश्चर्य होगा कि सन और विंड से भी कपड़े सूख सकते हैं। क्लीनिंग सप्लाईज, घर में जो हम लोग क्लीनिंग सप्लाईज करते हैं, क्या होता है उसमें? कभी हमने लेबल्स पढ़े हैं? कितने सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, क्या है उसमें? Why are we so obsessed at maintaining asepsis in the house? Why do we want to sanitize everything? वो हॉस्पिटल की जगह है, नॉट घर में, कोई जरूरत नहीं है सैनिटाइज करना। कोई, सबको पता है अपने हैंड्स, अपने पाम्स, हथेली के ऊपर नॉर्मली बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं। जब हम सैनिटाइज करते हैं, हम वो सभी को मार देते हैं, सभी को वॉश ऑफ कर देते हैं। एंड दैट दीज आर हेल्पफुल। ये जो सूक्ष्म जीव है वो मुझे हेल्पफुल रहते हैं, मुझे ये वॉश ऑफ नहीं करना है। Why am I using such strong disinfectant and cleaners? Why is it that in America and in all developed countries there is such a high incidence of allergies? We are not letting our immune system grow up to that. We keep disinfecting, sanitizing. It's not required. Why do you want to sanitize? Okay, why don't you make your own cleaners or buy from someone who does? What are they? What are the homemade alternatives you can use? घर में सोप बना सकते हैं, मैं बनाती हूँ, स्टार्ट किया, अभी नया हॉबी है, रिसेंटली स्टार्ट किया 2 महीने से। आई मेक माई सोप। आई हैव बीन मेकिंग बायो एंजाइम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट सिंपल थिंग्स लाइक बेकिंग सोडा है, नींबू है, सॉल्ट है, ये सारे क्लीनिंग एजेंट्स है एंड कंप्लीटली इनफ फॉर अ होम सेटिंग। हमारा कोई इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल सेटिंग, इंडस्ट्रियल सेटिंग नहीं है जहाँ पे स्पिक एंड स्पैन या कंप्लीट सैनिटाइजेशन चाहिए। ये भी चीजें काफी इनफ है। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इतना ही करते थे एंड दैट्स मोर देन इनफ। Bioenzymes, I think sabhi ko pata. It's a way of doing it. These are my handmade soaps, homemade soaps, which I use. And I also use जैसे liquid soap use. मेरे husband को liquid soap पसंद है, तो I also make liquid soaps. It's nice. Now we come to pest control. घर में सभी लोग pest control काफी लोग कराते हैं, बिल्डिंग में काफी लोग कराते हैं। क्या उसकी really जरूरत है? मुझे यहाँ डिस्कस करना था ऑडियंस के साथ कि आप लोग क्या करते हैं, alternatives. We are falling short of time, so we will not get into it. But think about it. Think about from where do these cockroaches and insects come and why do they come? And do I really need to do that pest control? Do I really need to kill them off by putting all those chemicals over there? Is it required? We come to green eating. What is green eating? Green eating is not about eating vegetables only. It is about eating a wholesome diet, nutritious, nourishing diet. Okay? Now, eating is one of the major areas which impacts everything, the entire economy of the world. Environmental impacts, ethical impacts, everything. Because that is our basic need. So when I'm talking about green eating, it also means how I'm drinking. Am I drinking bottled water? मैं filter नहीं कर सकती हूँ.
फिल्टर नहीं है घर में तो मैं पानी उबाल के गाल के नहीं पी सकती हूँ? क्या मैं वाटर बॉटल नहीं कैरी कर सकती हूँ? क्या मैं बाहर जाके नारियल पानी नहीं पी सकती हूँ? All of these are green eating habits. We'll quickly go through things now. So just look at the slides. There's nothing really much more in this. Lot of common sense. Avoid eating more. जब हम डेजर्ट्स देखते हैं पेट भर गया तो भी खाते हैं. What does Jainism say? कितना खाना खाना चाहिए? Eat plant based. Avoid refined foods and processed foods. Dairy products in moderation. एक जमाना था जब पूरा फैमिली साथ में रहता था, एक गाय रहती थी. गाय को जब बछड़ा होता था, जब बछड़ा दूध पीकर जो भी एक्स्ट्रा रहता था, दैट मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स फैमिली मेंबर्स. आज एक जमाना है, आज एक दिन आ गया है जब दूध प्रोड्यूस किया जा रहा है हमें पीने के लिए, हमको पीने के लिए. कैन वी रिड्यूस दैट? इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू गो ऑन गूगल, दोस आर नॉट अवेयर, सबको पता है इसके क्या इम्पैक्ट्स है. हम क्यों सोचते हैं जैनिज्म? आई एम रियली सरप्राइज्ड व्हाई जैनिज्म डज नॉट टॉक अबाउट डेयरी. Why do we talk about underground creatures only? जो सूक्ष्म जीव हमें दिखते नहीं है, जो उनका कर्म है, उनका कर्म है कि ये उत्पन्न होना मरना. बट जब ये बड़े एनिमल्स है, हम कितना वायलेंस कर रहे हैं उधर. Why doesn't Jainism talk about this? Anyways, so drink tap water. There is no need to go to a restaurant and order Bisleri water. अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए, या तो फिर अपनी खुद की वाटर बॉटल ले जाइए सभी जगह. That is sustainability. One thing, just do one thing, one action in life, and you are more sustainable than before. What about growing your own food? I know in urban living it's a big challenge. जगह ही नहीं है, कैसे grow करें? How will this help? अगर हम food grow करें, how will it help? It will help you. It will make you feel very good. जब एक कैप्सिकम हुआ मेरे यहाँ पे, मैं बहुत ही खुश हो गई. अरे इतने टाइम, 2 महीने के बाद एक कैप्सिकम आया, बहुत खुश हो गई. But it will sensitize you to food, to the farmer, to the climate and to soil life. आप सेंसिटाइज होंगे, आपको पता चलेगा कि फार्मर कितना मेहनत करता है. हम सोचते भी नहीं है जब खाना अपने सामने आता है और हम खाना खाते हैं. We do not think about who has worked for us. To grow one crop, to grow one capsicum or tomato is so much of hard work. इतना सारा food, क्या हम thankful है? Are we grateful to the farmers for the food they give us? Are we grateful for the life? जब आप फूड ग्रो करते हो, आपको दिखेगा कि वो मिट्टी में जीवांक है, दिखता है. और जैन नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं जीवांक है, मैं नहीं टच करूंगा. बट वही जीवांक के कारण तो आपके फूड इतना हेल्दी हो रहा है, बिकॉज वो हेल्प कर रहे हैं सॉइल को डिकम्पोज करने में. सो दिस इज अबाउट growing food in your own small urban spaces. Again, my house, my little Bombay house with a grill, it's easy to grow little. कड़ी पत्ता मैं रोज यहाँ से लूंगी, पुदीना यहाँ से लूंगी. एक चीज कम बाहर से लेना, एक चीज कम. और केयरफुली, जब आप फूड ग्रो करोगे, आप बहुत केयरफुली खाना खाओगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, जितना चाहिए उतना ही करोगे, नॉट ज्यादा. Should we go organic or local? It's a big thing. Why should we grow local? You know the person who grows your food. Build a relationship with that person. Support your local businesses, not multinational companies. Carry your own bags, milk bottles, etc. And there is a concept called zero waste bags, which is coming up. Zero waste shops, जहाँ you take everything. जो भी आपको ऑयल भी खरीदना है तो ऑयल के लिए, आपको करदाने लेने हैं, आटा लेना है, सबके लिए आप आपके डब्बे और बैग्स ले जाओ, वहां से भर के घर ले आओ. वेस्ट ही नहीं होता है, जितना चाहिए उतना भर के ले आओ. Zero waste shops is an excellent way to go ahead. I think in south of India, I think there is one. I'm not sure. Okay. So why to shop at a farmer's market? This is the farmer's market in Bandra. Many things. You will taste real flavors because they're not artificially ripened. There is no insecticide, pesticides. You will eat seasonal. जो season में है वही मिलेगा farmer's market में. Out of season कुछ नहीं मिलेगा. तो अब seasonal क्यों होता है? एक reason है. वो एरिया में क्या ग्रो होता है उस सीजन में, एक रीजन है अपने हेल्थ के लिए. इसीलिए यू सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी, अवॉइड मिडिलमैन, अवॉइड पैकेजिंग. सुपरमार्केट्स में प्लास्टिक में रैप किया हुआ आता है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज एंड एवरीथिंग. अवॉइड ऑल दैट. नरिश योरसेल्फ एंड नरिश योर फैमिली. ईट क्लीन फूड. ओके, नो, डोंट ईट GM फूड. डिस्कवर अ लॉस्ट वैरायटी ऑफ हेirlooms. टमेटोज, भिंडी, मिर्ची, कितने सारे वैरायटीज, हेirloom वैरायटीज होते हैं. पता नहीं है. जब हम लोकली, अभी तो काफी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फार्मर्स करते भी नहीं है. लोकल स्मॉल फार्मर्स विल ग्रो दीज वैरायटीज.
हम तो जाते हैं बस एक ही टाइप का टोमेटो मिलता है, एक ही टाइप का पोटैटो नो, एक ही टाइप की भिंडी मिलती है, एक ही टाइप का कॉलीफ्लावर मिलता है. But there is a big variety in our heirloom varieties. You will promote human treatment of animals. When you buy milk from any brand, we all know about milk, but any farmer who is coming to the farmer's market to sell his own milk knows the value of the milk he's built. He humanly treats his cows. Dairy and dairy products, try and buy from them. When you interact with your farmer, you will know what practices he's doing. You learn a lot of cooking tips and recipes. You meet a whole community in farmers markets. You make a lot of friends over there. So this is the reason, 10 reasons I've listed why go for a farmer's market. But most important, your children will learn much more about humanity from a farmer's market visit than anywhere else. They will learn math, they will learn social skills, they will learn science, they will learn humanity. They will learn social interactions, how to be with people. Try this. Once with children, try and go once. Okay? Now, this is just a saying, just for the fun of it. Quickly go through it. There is a latest thing in the market called green cosmetics. Beauty products, whenever you're using beauty products, think about all these things. Think of reducing the amount you use. Think about human treatment. Where are these beauty products being tested? Toxic ingredients going in the soil, going on your body. Think about all of this before you use your beauty products. So if there are something called green beauty products, why are we not buying them? What is holding us back? Because there is a very strong belief कि जो भी natural चीज होते हैं या organic होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो काम नहीं करते हैं. मगर ऐसा जरूरी नहीं है, अभी ऐसा जरूरी नहीं है. Consumers या लोगों को बहुत process ज्यादा important है product के अलावा. कि मैं ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, लिपस्टिक अच्छी है, बहुत अच्छा कलर दे रहा है, बहुत लंबा टाइम समय तक रह रहा है, पर ये आया कहाँ से, कैसे बनाया है. सो ये कंज्यूमर्स जानना चाहते हैं. बट ये क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है. मार्केट में जाओ तो एक पैकेट रहता है ऑर्गेनिक राइस, बट आई डोंट नो रियली ऑर्गेनिक और नो. इतना सारा ऑर्गेनिक राइस आया कहाँ से? और इतना एक्सपेंसिव है, तो आई थिंक 2 times. सो व्हाट इज होल्डिंग अस बैक from using natural cosmetics? Why don't we just go natural? Why don't we make our own or buy from people? People make soaps, cosmetics, uttan. Lot of things are there which you can replace from your regular toxic chemical industry cosmetics that we are using. Remember, you have 2 homes, one your own body and the earth. Take care of both of them. Holidays can be eco holidays and farm stays. This is where we generally holiday. Every time we go for holidays, we go out in the nature. There are farm to table concepts कि वहीं पे फार्म करते हैं, आप ग्रो करो फूड, आप देखो, आप उठाओ वहां से फ्रेश खाना बनाओ और खाओ. इट्स सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट. बहुत अलग तरीका है rather 5 star में जाके रहना. Rather than that, it's a nice way to live and interconnect with nature. I feel so. Celebrations, events रहते हैं, invitation cards, decorations, कितने सारे changes कर सकते हैं. Can we even think? I will quickly run through it. शादी में bottled water, they give a lot of bottled water. Do we really need that? Okay. Return gifts. What return gifts are possible? How can I just give a quick example. This is the wedding of one of the architect's friend. The wedding invitations were on paper and they were given in a cloth bag. With a bag, because they grow rice, वो लोग rice grow करते हैं, इसलिए 1 किलो rice सबको दिया था wedding invitation के साथ, कपड़े के बैग. ये सारे जो decorations है वो villagers, आदिवासी लोगों ने बनाया है. बहुत कम फूल हैं, जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स कम बनाया, मगर पेपर, बैम्बू, ड्राइड पाम्स जो है सूखे हुए, उससे डेकोरेशंस किए हैं. पूरा का पूरा डेकोरेशन सस्टेनेबल. Return gifts. Even in birthday parties, you can keep these return gifts. Take a sapling home, grow a sapling. Such a wonderful way. Or, give something naturally made. So educate people. When you are giving a return gift, you are not just giving them something to use. आप educate कर रहे हैं लोगों को. So, because अगर आप देखो कि ये सारी चीजों में maximum waste होता है, शादीज और पार्टीज और इवेंट्स में, ये वेस्ट हम कैसे मिनिमाइज कर सके. रिमेंबर, mindfulness, pause before organizing something. How can I do this differently? Can I do that? Now, what stops us then from being sustainable?
If I can quickly ask somebody, any of you, because I think Sangeeta or Dimple, somebody said that we all know but we find it difficult. Tell me what stops you from being sustainable. Sangeeta, do you want to go? Yeah, sure. I think, most of the time it's society, family. लोग क्या कहेंगे यदि आप ऐसा करोगे तो, if you don't organize the function in a way that everybody is organizing, then what others will think. I think that's most of the time I find that's the biggest hurdle. Yes, log kya kahenge, and comfort. Somebody else has written comfort. Yes, comfort, definitely. It's just a lifestyle, but habits, of course, habits and pause. So to live a sustainable life takes a lifestyle change. Not a crash diet approach कि मैं सब एक साथ में करूं, नहीं. धीमे धीमे slowly एक lifestyle. Yes, time is a big thing. अगर lifestyle change करो तो time पता ही नहीं चले. अगर उस तरीके से आप जियो तो टाइम पता ही नहीं चले कि कैसे ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है. ओके, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग एंड फेलिंग. ठीक है, एंड शेयरिंग विद पीपल. इवन अगर जैसे कि मैं मेरे नेबर के साथ या मेरे फ्रेंड के साथ एक भी टिप शेयर करूं, ये शेयरिंग हो गया, तो वो भी एडॉप्ट कर सकते. अगर मेरी फ्रेंड कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. ओके, व्हेन यू स्पोक अबाउट टाइम एंड एक्सपेंस, जस्ट इमेजिन the expenses. I go to buy my shampoo and conditioner, आराम से 250-300 रुपए एक bottle, 1 month down the line, it's all gone. But if I'm looking in terms of time, can I not employ somebody, or can I just buy from somebody who makes it simple? It will save my time. Okay, everyday small choices will make us sustainable. याद रखिए, there is no big thing. कोई जरूरत नहीं है पूरा जाके vegan बन जाओ या पूरा ये हो जाओ या कुछ हो जाओ. एक एक छोटा चीज, छोटा mindful change. Can I not have this ice cream? Can I instead do something else? Can I do one small change? Each step will add up to a bigger lifestyle. Okay. Now remember, what you already own is the most sustainable thing that you have. It's really so simple. Kya hai? Reduce karo, refuse karo. Don't go and buy. It's really simple, isn't it? What you already have, these spectacles you're wearing, it's already there with you. Till it doesn't break, do we really need another pair? That's what it is. It is simpler, it has less stuff, and it has values longevity. It is a very simple life, and it's about living in harmony with nature. Minimalistic living. Jainism क्या कहता है? अपरिग्रह, living minimal, live in harmony with all beings. Is that not Jainism? Yes? Remember, you cannot change everything together. You do not have to give up everything you love. Okay? I went vegan some years back. थोड़े साल पहले मैंने veganism adopt किया, मगर मुझे चीज बहुत पसंद था. मैंने कहा मैं चीज नहीं गिव अप करूंगी. ठीक है, इट्स ओके. कोई जरूरी नहीं है कि चुस्त रहना है. तो मैं कभी कभार once a week, once a month चीज खा लेती थी. ठीक है, अभी वो भी कम हो चुका है. As your habits change, as your lifestyle change, as your thinking changes, everything will change. One baby step at a time. And making mistakes are absolutely normal. Do not judge yourself. Do not judge anybody else. Do not compare your journey. Remember, if someone else और कोई जाके वहां कोक पी रहा है या पेप्सी पी रहा है, मत सोचो ये क्या कर रहा है आदमी. हाँ, कितने ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे हैं वो एक कोक बनाने में, मत सोचो. सबकी जर्नी अलग है. Another Jain principle, I don't know what is it called, but compassion or empathy for others, I don't know what, pata nahi, kuch to hai. But karuna. I'm sure all of you, karuna. Yes, karuna and right. So, yes, karuna, empathy for everybody, हर एक जीव, सूक्ष्म जीव और स्थूल जीव, सभी जीव को. Okay? हम एक कॉकरोच दिखा घर में, एक लिजर्ड देखा, फटाफट हम निकाल देते हैं. कॉकरोच देखा, स्प्रे करो. क्यों? जीवी है वो भी. हाँ, ये आपका घर है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा घर है. हाउ डेयर वो पिजन अंदर आके गंदा करके जाए. हाउ डेयर. अरे बाबा, ये घर कहाँ बांधा है हमने, किसके घर में बांधा है. सो पॉज. ठीक है ना, गंदा करके गया, ओके. एज लॉन्ग एज आप क्लीन रहो, स्वस्थ रहो, as long as your habits are not being you're not spoiling your life. Live in compassion and empathy with everybody. Also with gratitude. अगर हम gratefulness practice करें, if I am grateful for the water that I'm able to drink,
सिर्फ एक सिंपल चीज, मैं इस टॉक के बाद मैं एक ग्लास पानी पीऊंगी, और अगर ये पानी पीने के बाद या पहले मैं एक माइंडफुल रह के, इफ आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल कि मुझे ये एक क्लीन वाटर का ग्लास पीने मिला, जस्ट दैट वन एक्ट, वो मुझे हेल्प करेगा फ्यूचर में वाटर नहीं वेस्ट करने. Being grateful about things is going to help you be sustainable. Being mindful about things is going to help you be sustainable. Okay. So Jainism is fundamentally a religion of ecology and has turned ecology into a religion. This is the only religion which has taken into account every single being on earth, every single, since inception. And this I have picked up from Dr. Singhvi, who is the president of Jain Institute, in a paper. This paper I picked up from there, and which is true. So there is nothing new in this. इसमें कोई भी चीज जो मैंने कही है, कोई भी चीज नहीं है. Yes, sorry. नहीं समझा. Sorry, नहीं समझा. Okay, and fine. Now, life takes many interchanging forms, and we all know that life. I'm talking a little bit of Jainism. Life exists everywhere, right? So if life is in me and life is somewhere else, do I not treat somewhere else the same as I treat me? अगर एक ये लाइफ स्पैन में मैं मनुष्य हूं और दूसरे लाइफ स्पैन में और कुछ भी बन सकती हूँ और कुछ भी हो सकती हूँ, तो फिर मैं नई करुणा से बिहेव करूं उनके साथ. थिंक अबाउट दैट. सो Jains believe that to achieve higher stages of personal development, this is very important. It is essential to have an enlightened worldview, a worldview which is true today, not which was true 4,000 or 5,000 years back. आज जो important है, to have true knowledge, and your conduct, your achar should be based on this enlightened worldview and this knowledge that is being in current trends, living with time. Okay, I think this summarizes, and this is very nice, very scientific what Jainism says, very scientific. Have an enlightened worldview. Only then you can advance in life. You cannot live some years back and say, ye to tabhi sahi tha abhi. Why should it be different? Live in today's world, understand what it is, have full knowledge, and then act accordingly. Yoga, Jainism, everyone talks about the yamas, the principles, the way of living, ahimsa, satya, asteya, aparigraha, and brahmacharya. We spoke about all of this. What is this? Is this not asteya? Are we not stealing from future generations? Yes, we are. So is that right? And I'll end my slide with saying it's got a much deeper meaning. Heal the root so that the tree is stable. अपने foundations को heal कीजिए so that we can be stable. I'll end my slideshow here, and thank you. Thank you, Dr. Puneeta. I think these were absolutely practical, doable tips. Even the comment section shows that everybody really liked and believed that whatever you've shared is absolutely practical, doable, and small steps, right? Boon boon se hi pura ocean banta hai, right? So from that perspective, I think that was... Just one apology, please. Yeah, sure. Yeah, Sangeeta, I'm sorry. I think I took up a lot of time. It was a 40-minute talk. I'm sorry about that. Sorry. No, that's fine. No issues at all. It was really wonderful. I think we all thoroughly enjoyed, and it just opened up our mind in a big way. So really grateful. So yeah, with this, we'll open it up for questions. Dimple. Sure. Yeah. Over to you, Dimple. Before questions, Dr. Puneeta, if you can also share a little about the farm forest concept. I think that was also a very beautiful concept which we discussed, and maybe 5 minutes on that would be very helpful. Yeah. Okay. Yes. Sorry, Dimple. Yeah, I didn't include that in my slides. So this whole thing about eating organic or eating fresh food, by nature, I thought that I cannot trust anybody. Especially corporations. जब मैं जाके मार्केट में जाके कुछ भी ऑर्गेनिक खरीदती हूँ, एक तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है, और किसने कहा रियली ऑर्गेनिक है कि नहीं, क्या यूज करते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी यूज करते हैं, और मुझे अपने बच्चों को नहीं देना था कोई भी केमिकल्स. आई वांटेड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर एवरीबॉडी. And when this concept of greening spaces, creating environments which are there in nature, mimicking nature. So in permaculture, there is this concept of food for, it's very possible to
create a food forest. इतना जब हम लेते हैं पृथ्वी से, इतना जब हम लेते हैं रिसोर्सेज में से, क्या हम कुछ वापस दे सकते हैं? सो नहीं, मैं वो पेड़ वो आम या फल नहीं खा पाऊंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, या शायद ये ट्रीज बड़े नहीं होंगे, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पृथ्वी को वापस दे रही हूँ बाय पुटिंग अप अ फूड फॉरेस्ट. हमने फॉरेस्ट काटे हैं, राइट, फॉर मेनी रीजंस. सो व्हाई डोंट आई स्टार्ट ग्रोइंग फूड, स्टार्ट लिविंग सस्टेनेबली एंड स्टार्ट पुटिंग अप अ फूड फॉरेस्ट. तो एक जो बैरन लैंड था हमारे फार्म पे, हमने उसको ग्रीन कर दिया. एंड ग्रीन सिर्फ नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हुए हैं, बिकॉज उसमें बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई है. एनिमल्स, बटरफ्लाईज, हाँ वहां स्नेक्स भी आते हैं और चूहे भी आते हैं, और चूहे खाते हैं, खाने दीजिए, इट्स ओके, इट्स देयर फूड. So birds, butterflies, lot of biodiversity. Things have changed so much, and it's an experiment that I've done, but it's worthwhile noting कि अगर आप अपना थोड़ा सा mindfully time दीजिए, you can connect with nature right at your doorstep. So yeah, I'm sorry I didn't include any pictures or any slides of the food forest, but it's a wonderful place to be, and it's a great thing to do. It's creating something. So creativity is very important, and after a certain point in life, जब career establish कर लिया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, if I felt that there was nothing more and I needed to create something, and I thought, okay, why not start like this? So yeah, Absolutely, no, that's very inspiring. Okay, yeah, Shwetal Bhai, we move towards questions. Shwetal Bhai, I think you have a question. Yeah, go ahead. Yeah, rather than a question, just a comment that if we make our choices little responsible, so I think the answer to everything is the consumerism. मतलब कि जैनिज्म का जो बेसिक चीज है कि हमें अपरिग्रह करना है, तो हम अगर कंज्यूमरिज्म पे लगाम लगा देंगे तो शायद ही that is the only way to solve all these crises, because climate change and pollution has not just a problem but it is an emergency and the crisis. और इसमें शायद हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स है या हमारा जो एंसेस्टरियल नॉलेज है वो ही हमें बचा सकता है. एंड आई थिंक the ultimate thing is to stop consumerism. We can live with many absolutely. less things. Sure, yeah. I'd like to add one thing. What you said is absolutely true, but there are many things which we will not be able to live without today. Like आज मैं fan और AC के बगैर, it's very difficult in today in the urban lifestyle. It's okay. Where I can, let me do. Jainism का हर एक principle, हर एक सिद्धांत determines how you can live sustainably. But what I put in the last slide is, if I could just run back to the slide and I'll just keep it there for everybody. So the root, no, sorry. So it talks about no, I'll just stop the share. It talks about updated knowledge. Keep updated knowledge in your current times. ये principle आपको कैसे काम आएगी, कैसे हम use कर सके, and then go ahead. Very true. Yeah. Yes. Thank you, sir. If you want to share your thoughts. Yeah. It was a Punita, it was a wonderful thing. Actually, myself and Vishal has done a lot of work on Jainism and ecology, with a lot of research articles which has been published all over the world, and we are presenting this often. But at the same time, two things which I would like to mention over here. One is that let's not make that environment protection. Let's not make that environment protection is the monopoly of Jains, because there, we sometimes, becomes very difficult for us to go to the masses. And second thing, a project which we can think right now from all that which you have said, and few of you can take up this project, that we make a small book on sustainable living, maybe about 100 or 200 pages, very briefly, and give this to the children and let them appear for, online exam. And once they pass that, issue the certificate. Now we can establish this system by which we can reach to the thousands and thousands of the students in our school. And of course, we also, those who are doing wonderfully well, like those who get 100 out of 100 marks, it will be MCQs. So if they get 100 out of 100, we send them some gift from our side. So something can be done by which we focus on children, because it's sometimes very difficult to change the elder people. अगर हम बच्चे के ऊपर फोकस करें तो मेरे ख्याल से जो मैंने हमारे जो स्कूल के अंदर प्रयोग किया था कि हमने बच्चे को ये सिखाया कि आपके पेरेंट्स को पूछो, डू आई नीड इट
or do I want it? अपरिक्रम बच्चों से समझाएंगे तो वो फैमिली के अंदर बढ़ेगा. तो I think we have a beautiful team over here who can take up this project under the mentorship of Sangeeta, and this can really work very well. We'll provide all the other technicalities which is required to conduct such kind of exam all over the world, and let's make something which you people all can do. Thank you. Absolutely, absolutely. I just like to add something here, Bipin, right? Dr. Bipin, is that I do since the last 5 years, actually 3 years in pandemic, we have been doing this rice plantation field trips for 4th standard children from Shishuvan School, Matunga में है. बच्चे वहाँ आते हैं, जब आते हैं फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो बहुत, you should see their reactions. Completely, they're so scared. They don't want to remove their footwear. नीचे कीड़ी है, मकोड़े, ई ऊ सब कुछ होता है. एक दिन 3-5-6 घंटे के बाद वो वहां से जाना हटना नहीं चाहते हैं. चप्पल बूट तो सब फेंक दिए, एक ही जगह मिट्टी में खेलते हैं. दे आर सो सेंसिटाइज्ड. यानी सो वी टॉक अबाउट लॉट. हम लोग सिर्फ राइस प्लांटेशन नहीं करते वहां पे हम कंपोस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी, उनके स्कूल में खादी यूनिफॉर्म्स रहते हैं. तो वी टॉक फ्रॉम अप एवरीथिंग फ्रॉम देयर. वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज बच्चे तो चले जाते हैं, 3 टाइम्स आके चले जाते हैं, एक्चुअली हैंड्स ऑन राइस प्लांटेशन करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं. मड स्पा बोलते हैं वो, मुझे तो यहाँ मड स्पा मिल रहा है, वो सब ठीक है. घर जाने के बाद पेरेंट्स से बहुत कमेंट्स आते हैं. बच्चे अब फूड ग्रो करना चाहते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कंपोस्टिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो जो प्रैक्टिकली जब बच्चों को बिसाइड्स थियोरी, जब प्रैक्टिकली उनको एक्सपोजर दिया जाता है, बिकॉज अभी आजकल हमारे हॉलीडेज नहीं रहते हैं ऐसे. हमारे हॉलीडेज या तो हम कूर्ग या नैनीताल, गो टू फ्रांस और गो टू डिज्नीलैंड और समथिंग एंड कम बैक. सो अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे सकते हैं बच्चों को, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट दे गेट, एंड दे टेक इट फॉरवर्ड फॉर लाइफ. They can understand how they feel, how good they feel in nature, and that really impacts them a lot. Yes, I agree with you. But yeah, the question paper I think is a very good suggestion. I see. Thank you, sir, and thank you, Dr. Punita. I would really look forward to your guidance and support on this. Sure, as much as I can, definitely. Yeah, thanks. Mr. Nitin Doshi, I think you had a comment. So if you want to unmute yourself. Yeah. Nitin Bhai is a physician from USA. He stays in USA right now. Hello, Yes, thank nice. you. Thank you. It is a wonderful talk. I am talking from the Florida, particularly for this Different time lecture. zone. Yeah, in USA at present it is approximately 2:30 at night. 2:30 Oh my a.m. God, 2:30 a.m. Because I like all your, because what you're doing, I'm doing almost practically for last 10 years in my life in USA. Many things what you're talking, I'm doing in Correct. action. That's nice. That's nice. So thank you. One question. That's nice. It was very beautiful. Like also Bipin we suggested, you books and ultimately should be come in the action. Action. That's तो action के लिए first we have to look अपना भाव, जो भाव जागे means भाव आए, this intensity of the भाव, then it will become in action. One thing, termite, you have any experience of the termite? Termite is sometimes a problem in the house or sometimes in the one thing what I like, I want to also like your mud house. This is one of my new project, natural house. But one thing, sometimes termite, how to handle the termite? Any idea? So termite, yes, in what setting? In an urban setting or rural setting? Yeah, both any harm, urban setting or farm setting. So Jerry, both, termite, so if you are talking about an apartment or an urban setting like Bombay, Yeah. where you have no choice because your choice, your actions impact your neighbors. If you don't do anything, so yes, you have to use some chemicals to maybe clear off the termites, and you have to do it. You do it. That's okay. But otherwise, you think about how do termites come? When do they arise? Wet wood, dry wood, what is there? So, for example, in our homes where we have built a farmhouse, in the foundation itself, there is a lot of, yes, a lot of hinsa, but definitely in the foundation itself, we put in a lot of herbs and twigs and trees of different varieties, and you burn them over there, and that creates a termite-free zone. So that is how it is traditionally. Juna jamana mein kaise hota tha, that's what we've been following, those practices. But I don't know really. So as I said, you have to
take each step at a time, take it with a pinch of salt. ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि ये करना ही नहीं और ये नहीं पॉसिबल है. अगर बहुत कॉकरोचेस या टर्माइट इन्फेस्टेशन हो गया तो आपको एक्शन तो लेना है. तो it's up to you. When we will have moisture in our soil, then termite will not come. So moisture is the main parameter. And also, ma'am, I'm practicing Huh? this actually in Devlali since last 2 years due to COVID. We have been in Devlali. We have a second home over here, and we are also practicing over here community farming. So for this termite Nice. problem, what I have done is each and every tree, each and every plant, each and every tree, I have approximately 1.5 feet and 1.5 feet. Chuno and a geru. There is chuna and there is geru. इसका है ना, you have to whitewash it. Put a जैसे लेप. लेप लगाते हैं, तो चूना और गेरू का लेप 1.5 फीट तक लगाओ नीचे से ऊपर तरफ, तो टर्माइट काफी वो ट्री को डैमेज नहीं करते हैं. Right. Wow. But I don't think termite कभी भी living tree को damage करता है. I No, think ma'am. termite वो भी- attacks. But नहीं, here, termite करता है, living tree को termite करता है if पूरा tree moisture को is not there in the soil. yeah, पूरे ट्री को खा Okay. सकता है, Correct. and the tree can all the tree is living tree, but actually it has become focal. It can fall anytime. So Okay. I think Okay. that So actually chuna termites and- are very good for soil. but then they like wood, so they will Yes. definitely come there. So this chuna Correct. and geru, So Nitin sir can use that prayog, chuna and geru. Thank you. Thank you. actually termites attack the trees because there is no food in the soil for them. Biomass नहीं रहता है soil में. Termites are very good because they decompose biomass very fast, बहुत ही जल्द. कोई भी अगर डेड लॉग ऑफ वुड गिरा हुआ है अगर फॉरेस्ट में जंगल में देखो, उसके अंदर आप खोद के देखिए तो टर्माइट्स रहेंगे. वो बहुत ही फटाफट उसको डिकम्पोज कर देता है. जब आपका सॉइल बहुत भूसा जैसा हो जाता है, when there is no biomass in the soil, तब ये टर्माइट्स का प्रॉब्लम, they have no food to eat, so they go everywhere else to eat food. So Nitin bhai, you should need to look into this. Is the Yeah, soil that is having like enough food one- for the one- termites? One solution is like a permaculture. Permaculture, if you follow more, then Absolutely. Yeah, so then everyone has enough, like because of the forest, Absolutely. the soil is Balance. approximately 30 to 40%, almost topsoil is organic in the food forest. But normally our topsoil is almost like a gone, like a desert, like a Barren, desert, like yes. Soil, sand. Yes, like that is one of the biggest problem. We are making so many topsoils getting bad or something, and that is one of the Desertified. biggest point in the world also. Absolutely. Thank So you, thank you very permaculture talks about having enough for every living being on earth, every living Yes, being. yes. It's fair yes. share. It's fair share. You do not take from them and keep only for yourself. Yes, every living has their own purpose. Every living Absolutely. organism has their own purpose. सही है. Yeah, I think in terms of questions, there's one more. Yeah, somebody wanted to know more about the Matunga school, where it's, I think, Don Bosco School, you said, right? So Correct. Yes. they just wanted to know if they can go there or if there's any formalities. So every Sunday morning they meet at 7. I think 7 to 10 बजे मिलते हैं, 7 o'clock, 10 o'clock on the terrace. I think ये international school के terrace पे है शायद. International school या तो जहाँ no, if you just go and ask the watchman, they will tell you. You go and meet them there. It's a very down to earth, open community, and they will definitely respond and accept you. There's not much formality. ये जो Urban Leaves, they have a Facebook page also. Urban Leaves है community का नाम. URBAN, Urban Leaves, and Urban Leaves originally used to operate out of Mahim Nature Park. माहिम नेचर पार्क बंद होने के बाद उन्होंने भवंस कॉलेज और माटुंगा डॉन बॉस्को स्कूल में रूफ टॉप पे स्टार्ट किए टेरेस गार्डनिंग. और मैटर ऑफ फैक्ट अर्बन लीव्स तो सॉइल बनाता है, मिट्टी, अमृत मिट्टी जो है. दे डू नॉट यूज रेडीमेड सॉइल, दे इवन मेक सॉइल फ्रॉम स्क्रैच. इट इज अ वेरी गुड बिगिनिंग प्लेस. मेरे लिए वो बिगिनिंग था, बिकॉज आई नेवर हैड अ ग्रीन थंब. मैंने कभी प्लांट्स के साथ कभी ग्रो नहीं करती थी, बट ये जब एवरी संडे मॉर्निंग में जाती थी, ठीक है, नॉट एवरी संडे, once, twice a month, thrice a month, once a month,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है स्कूल जैसा. It's a volunteer thing, volunteer community group. So you go and you learn about these things, get slowly interested. That is how my interest began in then putting up a food forest. Yeah, absolutely. I think, Dr. Punita, that's really a good idea. Having, I mean, these kind of community terrace farming, because most of us want to start with, Small. garden, but we don't know how to do it, and we may not have the income. But if we really get together and have some people who know it, that's a good idea. I think it should True, be there true. in like Yes, every yes. area. Yeah, Every area. That's true. yeah. Yeah, I think there are no further questions. If anybody has, yeah, please go ahead. Otherwise, Vishalji, if you can go ahead with a vote of thanks. Yeah. Thank you very much. Punita ji, it was really an excellent lecture. You are setting an example for this society to follow, this sustainable practice. I mean, it really makes one, explore the possibilities. I mean, जैसे आपने बताया कि all it takes is just taking a pause and reflect upon your, daily routine. सुबह उठ करके शाम तक आप जो भी activity करते हैं, what are commodities that you come across and where you can apply these interventions. एक छोटे से टूथपेस्ट से लेकर के आपके पूरा का पूरा घर आपने बांबू और मड से हम तैयार कर सकते हैं. So and this is just uncomplicating. हम जिस तरीके से इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जीने की जो हैबिट हो गई है, so it's just like, you are taking a pause and going back to the roots. So that is what I mean, it makes me understand. And बाकी तो पॉसिबिलिटीज आपने बहुत सारी शेयर करी है, एंड विपिन सर ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि लाइक व्हाई नॉट वी कैन मेक अ लिस्ट वेरिन, कि हम एक साधारण हमारे अर्बन सेटिंग में भी कैसे क्या कहाँ पर हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो वी शुड, आई थिंक, टेक फॉरवर्ड दिस इनिशिएटिव. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट टू सम इट अप दिस योर लेक्चर टुडे, it reminds me of a new theory, a new paradigm which I have just come across. It's about deep ecology and something called as Gaia, G-A-I-A. It's a Western idea. This rests upon a very scientific foundation, and it says that we are all interconnected through complex relationship. ये exactly वही statement है जो संगीता जी ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था, परस्परो ग्रहो जीवानम, जो हमारे इट इज अ कोर फिलॉसफी ऑफ जैन डॉक्ट्रिन. तो what you have said today about the sustainable living, it has got absolutely a scientific foundation. ये एक खाली, it's not just ideological philosophy. So definitely it was really wonderful lecture, and thank you so much. Thank you Vishal for touching upon Gaia. Gaia is, we consider the earth also is a living being. Earth is Right, not a non. that's right. The earth is the Gaia. And we are All part of living it. and non-living entity. Yes, Everything not is only- interconnected. Punita, not only Earth, the whole universe is Gaia. Whole universe. Okay, whole Whole universe. universe. Acha, all right. Okay. Thank you for enlightening me. I've been really honored to be here and to speak. It was I told Totally yes to not. Dimple immediately. Dimple, the day she called up, I didn't think. I said, मैं कर लूंगी, मानना नहीं. And then I'm thinking now, between all of you people, because this is what we all have been doing for so many years, and everyone does it. But I come and speak in front of you all. So yeah, it was a humbling experience, and thank you so much. And all Sangeeta, that arrange it requires is just one inspiration. That's it. Sangeeta, we should arrange meeting of few of the people like Punita ji and all our ex speakers who are interested. Mumbai में एक बार meeting रखते हैं. 14th April, I am going out of India for 2 months. But then before, if we can, or otherwise after the June, I think एक बार physically मिलना चाहिए. Such a wonderful people. If you meet them physically, you'll have a lot of vibrations coming. ये online पे इतने vibrations नहीं आते. Absolutely, yeah. Yes, sir. Absolutely. Okay. So with સર this, તારંગાજીમાં કે એવી જગ્યાએ કરી શકાય સર મળવાનું. Shwetalbhai is looking for his convenience. Very nice. So, Bombay, thank you. we have a beautiful house also, which is very centrally situated.
Shetal bhai, you can come and stay in that house, the big house. You can stay for a few days. I'll come, sir. I'll come definitely. Okay. 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 संगीता जी, I would request you to this अपना महावीर जयंती का आप announce कर लीजिए please. हाँ जी, okay. Thank you. So yeah, with everyone's permission, I just want to make a small announcement. As you all know, April 14th को महावीर जयंती है और इस मंथ एक्चुअली हमारा थीम सस्टेनेबिलिटी है और आज तो हमने बहुत कुछ सुना और समझा डॉक्टर पुनीता से कि जिंदगी में एक छोटा सा पॉज लेना है और एक छोटी सी शुरुआत करें। तो हम चाहते हैं कि इस महावीर जयंती और महावीर जन्म कल्याणक से हम एक छोटी सी शुरुआत करें which is about some of the simple things in life, very very simple things in life. तो ये जो सिंपल थिंग की हम बात कर रहे हैं वो है प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स जो इतने ज्यादा यूज होते हैं। अपन घर से बाहर जाते हैं, चाहे सब्जी लेने के लिए हो, फ्रूट लेने के लिए हो, ग्रोसरी लेने के लिए हो, we do not plan many a times. I mean I'm sure some do that, but most I have seen people just step out और सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से थैलियाँ ले लेते हैं और घर पे आके वो थैलियाँ डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। और वो थैलियाँ अल्टीमेटली जाती कहाँ हैं? रिसाइकल, मे बी अ स्मॉल परसेंटेज होती है रिसाइकल, बट रिसाइकलिंग का भी एक अपना एक प्रोसेस है, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, but majority do not even get recycled, and recycling of course is not a solution. So वो छोटी सी चीज, एक छोटी सी चेंज लाने से अपने जीवन में, और ये चेंज क्या है? जब भी बाहर जाओ एक कैरी बैग लेके जाओ। आप बाहर जा रहे हो या फिर आपके वाहन है, गाड़ी है, स्कूटर है, just always keep a carry bag. You can avoid taking polythene bags, single use bags from those places. I'm sure आपने देखे रहेंगे सारे मेट्रो सिटीज के बाहर, मेट्रो सिटीज में तो एनिमल्स अलाउड ही नहीं है, पर मेट्रो सिटीज के बाहर आप कहीं पर भी जाओ, ओके, चाहे गुजरात, चाहे राजस्थान, चाहे साउथ में, आपको दिखाई देंगे रास्ते में गाय भैंसे या दूसरे एनिमल्स वो कचरे को खा रहे हैं और वो कचरे में हमेशा प्लास्टिक है, क्योंकि मेनी टाइम्स वो खाना प्लास्टिक के साथ में मिक्स हो जाता है। वो खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यदि हम ही सेपरेट नहीं कर पाते हैं, हम कचरा साथ में मिक्स करके देते हैं, तो वो तो कैसे ही कर पाएंगे। तो वो प्लास्टिक उनके पेट में जाता है एंड इमेजिन प्लास्टिक पेट में जाके उनकी लाइफ का क्या होगा। और ये तो बड़े बड़े एनिमल, पंचेंद्रिय जीव, हम एकेंद्रिय जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं, हम चींटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारी एक छोटी सी एक्शन से बड़े से बड़े पंचेंद्रिय जीव, चाहे लैंड पे हो या फिर जो प्लास्टिक वॉश होके नदी नाले समुद्रों में चला जाता है, वहां पर बहुत सारे समुद्री जीव अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम एक पहल कर रहे हैं कि इस महावीर जयंती आप प्लेज लीजिए कि यू विल कैरी अ बैग एवरी टाइम यू स्टेप आउट, यू विल कैरी अ बैग and you will minimize the use of single use carry bags as much as possible. And I think जैसा पुनीता जी ने बताया कि यदि हम सोचने लग जाए कि हमारी एक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ चेंजेस अपने आप आ जाएंगे। कुछ चेंजेस बहुत सिंपल है और वो अपने आप आ जाएंगे, और ये एक छोटी सी चेंज है। तो हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है ऑनलाइन, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी इस कैंपेन में ज्वाइन होइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, बिजनेस कॉन्टैक्ट सभी को इंस्पायर कीजिए। I would request, all those who are running businesses or any organization to, if possible, get your business associates and colleagues to pledge. If possible, donate a carry bag and, a cloth carry bag, and with a strong message about I pledge to carry a bag. So that would help in spreading the message. Punita ji, you want to say something? Yeah, can I add something, Sangeeta? Yeah, of course. So to make this sustainable, I pledge to carry a bag. Yeah. To make that sustainable, there's a very nice way to do it. जैसे आपने कहा आपकी गाड़ी में बैग्स रखो, पर्स में बैग रखो, ठीक है, मगर बार बार हम भूल जाते हैं, कभी ऐसे ही स्टेप आउट हो गए विदाउट अ बैग, इट हैपेंस, पॉसिबल है। अगर या तो फिर कार में 2-3 बैग्स रखे हैं और सारे यूज हो गए और रिप्लेस नहीं किए मैंने बैग्स, तो व्हेन आई गो शॉपिंग, मैं सब्जी मार्केट जाती हूँ तो बैग नहीं है। One way is to pause. जब मैं सब्जी मार्केट पहुंची और मैंने कुछ खरीदा and when I see कि नहीं मेरे पर्स में बैग नहीं है, तो just pause. और pause में मुझे क्या करना है? Just turn around and go back home.
खाली हाथ घर जाओ, आप फिर से कभी भी कैरी बैग भूलोगे नहीं. Take that effort because आपके लिए वो trip wasted है. Do that, come back empty handed, and then you will always carry a carry bag. So that will make it sustainable. That's all I want to add. Yes, absolutely. So true. That's Yeah, exactly and my just thought as to well. add to that, one acronym I created for myself is, have I taken my BMW? I obviously don't own one, and I don't think I'll own one in the future also. But BMW to me is my cloth bag. So by B for bag, M for mobile, and M for money, right? So these three things, it's a checklist for me, and I've put a small poster near the exit of my house. So just saying that, yeah, BMW. So I know that, yes, I've taken everything I need. Wonderful tip. Thanks for sharing. Wonderful. Thank you. So with this, I think we will conclude today's session, and we will be back again next month with another interesting session. Dr. Punita, once again, thank you so much for being with us today and giving us so many tips. I will definitely be in touch with you to, discuss how we can collaborate in future. Thank you. Thank you. Thanks everyone for joining. Bye. Thank you. Bye. Thanks. Bye.